लोग का मैट्रिक स्पेस का पार्ट 4 है। मैट्रिक स्पेस का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हम आप लोग को सूडो मैट्रिक्स और उसका एग्जाम्पल हम आप लोग को बताए थे। आज हम आप लोग को बताएंगे थ्योरम नंबर 4, डिफाइन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, स्टेट एंड प्रूव डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, और let x be the non-empty set, let D such that x cross x tends to R be a defined on xy dxy is equal to 1 if x not equals to y, 0 if x not equals to y। अगर यह ऐसा फंक्शन दिया हुआ है देन सो डैट हमको प्रूव करना है कि जो एक्स डी जो है, पेयर ऑफ एक्स डी जो है वह क्या है, मैट्रिक स्पेस है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वह क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं कि अगर एक फंक्शन दे दिया डी एक्स वाई 1 जब इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई होगा और 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई रहेगा, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वह क्या होगा, एक्स डी। हमको प्रूव करना है क्या, मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए 4 कंडीशन बताए थे, M1, M2, M3, M4। M1 मतलब D एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या था हम लोग का, अगर इफ एंड ओनली इफ D एक्स वाई इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू वाई रहेगा तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन था मैट्रिक स्पेस का सिमेट्रिक डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। चौथा था ट्रायंगुलर इनक्वालिटीज डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यह हमको 4 कंडीशन होल्ड करवा देंगे इस फंक्शन पे, तो यह मैट्रिक स्पेस होगा। स्टेटमेंट हम देख लेते हैं इसका क्या हमको दिया हुआ है, आंसर में लिखते हैं। लेट एक्स बी द नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। एंड लेट डिफाइन जो फंक्शन है वह क्या है, एक्स क्रॉस एक्सटेंड्स टू आर बी ए मैपिंग डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो यह 0 होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो यह 1 होगा। हाँ, एक क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अब हमको क्या करना है, देन डी इज द मैट्रिक स्पेस ऑन एक्स पे एंड एक्स डी इज द मैट्रिक स्पेस होगा। देन मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। इसी को हम लोग अगर यह जो फंक्शन है इसको हम दिखा दिए कि यह अगर मैट्रिक स्पेस हो, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन क्या होता है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट and let D x cross x tends to R be a mapping defined by dxy equals to 1 if x is not equals to y, equals to 0 if x equals to y, then D जो होगा वह मैट्रिक होगा ऑन x पे एंड पेयर ऑफ एक्स डी को हम लोग मैट्रिक स्पेस बोलेंगे, और इसी एक्स डी को हम लोग डिस्क्रीट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन क्या हुआ मेरा, यहाँ से ले लो और यहाँ तक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन हुआ। अब हमको इस फंक्शन को डिफाइन इसी को हमको प्रूव कर देना है क्या, कि यह जो फंक्शन है इसको प्रूव भी करना था कि हमको स्टेट एंड प्रूव डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट तो मेरा यह हो गया। अब इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव कर देंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, स्टेट एंड प्रूव सेकेंड वाला क्वेश्चन, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्या होगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो टू शो दैट एक्स डी इज द मैट्रिक स्पेस वी वेरीफाई द कंडीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस। इतना पागल है यूनिवर्सिटी, कभी भी यह पूछ सकता है। चलो हम प्रूव करते हैं। सबसे पहला कंडीशन
क्या है, बाय द डिफिनीशन ऑफ डी डी मैट्रिक का फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू, हम एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ले लिए। इफ क्या था, एक्स इक्वल्स टू वाई रहेगा तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई रहेगा तो डी एक्स वाई जो होगा वो 1 के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दैट इज डी एक्स वाई अगर नॉट इक्वल्स टू है तो क्या हो गया, पहला देख लीजिए, मेरा M1 का कंडीशन क्या था, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू हमको 0 प्रूव करना था। तो मेरा क्या दिया हुआ है, डी एक्स वाई जो दिए हुए हैं, अगर इफ एक्स इक्वल्स टू वाई रहेगा तो देन डी एक्स वाई जो होगा 0 होगा, यह इक्वेशन 1 मान लिए। इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई हमको दिए हुए फंक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, देन डी एक्स वाई जो होगा वह क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो इक्वेशन 2 मान लिए 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज डी एक्स वाई जो होगा, डी एक्स वाई जो होगा, यह इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होगा डी एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है, मतलब डी एक्स वाई 0 से बड़ा होगा और यहाँ डी एक्स वाई 0 के बराबर है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देंगे। तो M1 का कंडीशन क्या था, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मेरा प्रूफ हो गया पहला कंडीशन। तो फॉर्म कंबाइंड 1 और 2 को कंबाइन कर दिए तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। बोलो समझ में आया पहला कंडीशन किसी को भी। चलिए दूसरा कंडीशन हम प्रूव करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मेरा डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, तो दिस इम्प्लाई डेट क्या हो जाएगा, अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, यह हमको दिए हुए हैं। पहला कंडीशन इसमें इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट, अगर x इक्वल टू वाई है तो दिस इम्प्लाई डेट क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो दूसरा कंडीशन तो हमको यही पर प्रूव करना था, यहाँ तो 1 का काम ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए मेरा दूसरा कंडीशन जो था हमको प्रूव करना था कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो देन x इक्वल टू वाई होगा। अगर x इक्वल टू वाई है तो देन डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। तो देख लीजिए यह फंक्शन में अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो कब x इक्वल टू वाई, अगर x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। यह दूसरा कंडीशन मेरा M2 का प्रूफ हो गया। तीसरा कंडीशन साइमेट्रिक है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, डी वाई एक्स। अब देख लीजिए डी एक्स वाई हम ले लेते हैं कब, जब इफ एक्स इक्वल्स टू वाई रहेगा, एक्स इक्वल्स टू वाई रहेगा तो डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ से, या डी वाई एक्स जो होगा वह भी 0 होगा। मतलब क्या हो गया कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू डी वाई एक्स इक्वल टू 0, पहला कंडीशन के लिए। दूसरा, अगर इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई रहेगा तो डी एक्स वाई इक्वल्स टू 1, अगर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है तो डी एक्स वाई इक्वल्स टू 1 और डी वाई एक्स दोनों नॉट इक्वल्स टू है तो उसके लिए भी क्या होगा, फंक्शन 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमको दिए हुए हैं। तो इफ एक्स इक्वल्स टू वाई देन डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इक्वल टू डी वाई एक्स। अगर दोनों एक्स वाई इक्वल है तो वह 0 के बराबर होगा। तो यह क्या हो गया, साइमेट्रिक हो गया। इफ x नॉट इक्वल्स टू वाई देन डी एक्स वाई इक्वल टू 1 इक्वल्स टू डी वाई एक्स, यह भी मेरा साइमेट्रिक है। तो M3 कंडीशन को होल्ड कर गया। अब आ गया मेरा
चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है देख लीजिए, एक्स वाई जेड हम ले लिए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और ले लिए एक्स इक्वल टू वाई और नॉट इक्वल्स टू जेड ले लिए, तो डी एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स वाई इक्वल टू 0 और डी वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। यह तो मेरा होगा, क्यों? क्योंकि अगर दो फंक्शन एक साथ नहीं है तो यहाँ से पता चल गया मेरा जो हम फंक्शन लिए क्या लिए, एक्स इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, मतलब क्या हो जाएगा कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 और यह हो जाएगा नॉट इक्वल टू है, मतलब डी एक्स जेड इक्वल टू 1 और वाई नॉट इक्वल टू जेड है तो डी वाई जेड नॉट इक्वल टू 1। तो हमको लेके चलना है डी एक्स वाई, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई का, तो डी एक्स वाई जेड कितना है 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू 2। होल्ड करेगा? हमेशा होल्ड करेगा, हमेशा होल्ड करेगा। तो देख लीजिए 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई का इक्वेशन थर्ड। अगर वहां पे क्या था x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड था, अब हम ले लिए x इक्वल टू जेड और नॉट इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या पता चलेगा डी एक्स जेड इक्वल्स टू 0, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 1, डी एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 1। अब हमको लेके चलेंगे डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड एक्स जेड वाई यहाँ पे देखिए यह डी एक्स वाई इसके बराबर है 1 लेस देन एक्स जेड 0 प्लस 1, 1 लेस देन 1 जो हो गया वह किसके बराबर हो गया, यह इक्वल्स टू हो गया, तो यह जो हो गया यहाँ पे लेस देन है यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर को थर्ड और फोर को हम कंबाइन करेंगे तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के बराबर हो गया। तो मेरा मैट्रिक स्पेस का चारों कंडीशन को होल्ड कर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स डी जो होगा वह क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। मतलब कि यह मेरा एक्स डी जो फंक्शन था डी बराबर डी एक्स वाई बराबर 1 एक्स नॉट इक्वल टू वाई 0 एक्स इक्वल टू वाई, यह हो जाएगा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। किन्हीं चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 5 है कि शो दैट ए मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर इज ए मैट्रिक, यह एक मैट्रिक है इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन, पहला डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो हम लोग तो जानते ही हैं, ये हमको जब हम आप लोग को इसका क्या डिफिनीशन बताए थे तो वहां पे मालूम ही था कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस है तो वह चार कंडीशन को होल्ड करता है, जिसमें से दो कंडीशन यह दिया हुआ है, यही दोनों कंडीशन को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि अगर मैट्रिक स्पेस है तो यह कंडीशन को होल्ड करेगा, अगर यह कंडीशन है तो मैट्रिक स्पेस होल्ड करेगा। तो इफ पार्ट पे चलते हैं, लेट सपोज दैट डी इज द मैट्रिक है ऑन एक्स पे, डी क्या है, एक मैट्रिक है ऑन एक्स पे, सो दैट द सेटिस्फाई ऑल आवर कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। चार कंडीशन को मैट्रिक जो होगा वो डिफाइन सेटिस्फाई करता है, वो चार कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, dxy equals to 0, this implies that x is equal to y if and only if part है, dxy is equal to dyx symmetric condition, dxy equals to dxz plus dzy, यह जो होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दे दो, यह चार कंडीशन जो होता है वो मैट्रिक होल्ड करता है। इसमें से हमको क्या पहला कंडीशन प्रूव करना था, क्या पहला कंडीशन था डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई, एंड सेकेंड कंडीशन डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू
डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड हमको प्रूव करना है। तो कंडीशन फर्स्ट प्रूव करते हैं बाय कंडीशन ऑफ M2 लेके। क्या लेते हैं? M2 ले लेते हैं। तो M2 मेरा क्या था? डी एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट क्या इक्वल दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x। अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है देन x इक्वल टू वाई है, अगर x इक्वल टू वाई है तो देन डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है। M2 का कंडीशन यही है मेरा। हमको प्रूफ क्या करना है? डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू वाई। यहाँ पे देखिए डी एक्स वाई इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू वाई। तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया बाय कंडीशन ऑफ M2 से। अब कंडीशन ऑफ M4 लेके चलते हैं। कंडीशन ऑफ M4 मेरा क्या था? डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यही ना हमको प्रूव करना था, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड बाई कंडीशन ऑफ M3 नहीं, यहाँ पे एक्स जेड है प्लस जेड वाई है। क्या है? एक्स जेड है और जेड वाई है। हमको यही करना है। कंडीशन ऑफ यहाँ M4 लेके चलते हैं। कंडीशन ऑफ M3 क्या कहता है? जेड वाई इक्वल टू वाई जेड साइमेट्रिक है, तो यह हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जेड वाई था, हमको प्रूव क्या करना था? वाई जेड प्रूव करना था। डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड हमको प्रूव करना था। तो हम लोग क्या जानते हैं? कंडीशन ऑफ M4 जो था मैट्रिक का, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यह है। सिर्फ यहाँ चेंज है। हम लोग जानते हैं क्या कि मैट्रिक जो होगा वह साइमेट्रिक कंडीशन को होल्ड करता है। क्या करता है? होल्ड करता है। तो यहाँ पे हम चेंज कर दिए, तो डी जी वाई जेड कर दिए। हमको सेकेंड कंडीशन यही प्रूव करना था। तो इफ पार्ट प्रूफ हो गया कि अगर मैट्रिक स्पेस है तो यह दोनों कंडीशन को क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो यह पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब ओनली पार्ट क्या कि अगर यह दोनों कंडीशन होल्ड करता है तो वह मैट्रिक स्पेस होगा। क्या होगा? मैट्रिक स्पेस होगा, मैट्रिक होगा। तो लेट अस सपोज दैट D satisfy the following two condition। पहला, dxy equal to 0 if and only if x equal to y। dxy less than equals to dxz plus dyz for all xyz belongs to x। We have to show that D is matric on x। हमको प्रूव करना है। For this we verify all 4 कंडीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस। अब इस दोनों का हेल्प लेके मैट्रिक स्पेस का चारों कंडीशन को हमको क्या करना है? होल्ड करवाना है। तो पुट यहाँ क्या है? x इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई होगा, z इक्वल टू वाई होगा, इन कंडीशन सेकेंड में x इक्वल टू वाई और z इक्वल टू वाई, कंडीशन क्या कर दिए? एक पुट कर दिए कंडीशन नंबर सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा? डी एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई। डी एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू टू डी एक्स वाई, टू डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स एक्स बाई कंडीशन डी एक्स एक्स जो होगा, यहाँ पे देख लीजिए डी एक्स एक्स जो होगा, अगर x इक्वल टू वाई है तो कंडीशन नंबर 4 से यह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 2dxy ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 0। तो dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन M1 प्रूफ हो गया मेरा। यह दोनों कंडीशन से M1 प्रूफ हो गया। उसके बाद हम M2 प्रूफ करेंगे। तो M2 प्रूफ करेंगे क्या? M2 तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है बाई कंडीशन नंबर फर्स्ट से क्या? डी एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। कंडीशन नंबर 2 M2 तो हमको दिया हुआ है, तो इसको प्रूफ करना ही नहीं है। M3 भी हमको प्रूफ करना है साइमेट्रिक कंडीशन। क्या प्रूफ करना है? साइमेट्रिक कंडीशन। तो हम मान लिए कि पुट जेड बराबर, हम मान लिए जेड बराबर क्या? एक्स इन कंडीशन सेकेंड में। तो वी गेट डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस डी वाई एक्स, और डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से? और डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स जो होगा वह किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन पुट करेंगे x बराबर y, वहाँ जेड बराबर x पुट करे थे, अब पुट करेंगे x बराबर y।
तो पुट कर देंगे, अगेन पुट x बराबर y, y बराबर x और z बराबर y इन कंडीशन सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, dy x लेस देन इक्वल टू dy y प्लस dx y। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंडीशन नंबर फर्स्ट से। तो dy x लेस देन इक्वल टू dx y इक्वेशन सेकेंड। अब यह इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को कंबाइन करेंगे। अगर dx y लेस देन इक्वल टू dy x है और dy x लेस देन इक्वल टू dx y है, तो यह dx y जो होगा इक्वल्स टू होगा dy x के। प्रूफ हो गया, M3 प्रूफ मेरा हो गया। M4 प्रूफ करेंगे इक्वेशन कंडीशन नंबर सेकेंड से। क्या, dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dyz है। मेरा M3 प्रूफ कर चुके थे, dyz के जगह पे dzy होगा, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए dyz बराबर dzy। तो क्या हो गया, मेरा M4 भी सेटिस्फाई हो गया। तो चारों कंडीशन मेरा हो गया प्रूफ। तो क्या हो गया कि अगर कोई मेरा मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है तो वह दो कंडीशन मेरा क्या हो गया, दो कंडीशन हमको प्रूव करना था। वह दो कंडीशन यह है, अगर D एक मैट्रिक स्पेस है तो D एक मैट्रिक स्पेस है मतलब उसके पास चार कंडीशन है। तो वह चार कंडीशन के हेल्प से हमको यह दोनों कंडीशन को होल्ड करना था, यह होल्ड करवा दिए। फिर ओनली पार्ट में आएगा कि यह दोनों कंडीशन से हमको वह चार कंडीशन को होल्ड करवाना था, तो वह भी हम करवा दिए। यही है मेरा